नमस्कार दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 एफएम के अपने आसपास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के इस अंक में आपके साथ मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कमल। हमारे इस कार्यक्रम में कई कृतिकार, कई रचनाकार शामिल होते हैं, कई ऐसे कलाकार शामिल होते हैं जिनकी प्रतिभा ने इस देश को, इस दुनिया को कुछ दिया है और समाज में अपना योगदान दिया है। हमारे स्टूडियो में आज एक और कृतिकार की कलम से आप कुछ बोल सुनेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा अपना रेडियो 96.9 एफएम के स्टूडियो में श्रीमती लता विनोद नोवाल जी का। आपका स्वागत है कार्यक्रम अपने अतिथि में। जी नमस्कार। इससे पहले कि श्रीमती लता विनोद नोवाल जी से बातचीत शुरू की जाए, मैं इनका छोटा सा परिचय अपने श्रोताओं को देना चाहूंगा। दोस्तों, श्रीमती लता विनोद नोवाल एक लेखिका हैं, कवियत्री हैं और साथ ही एक समाज सेविका हैं। जहां तक इनके साहित्यिक परिचय का सवाल है, तो 12वीं कक्षा में ही श्रीमती लता विनोद नोवाल ने एक पुस्तक लिखी जो बड़ी रोचक पुस्तक थी और खेल में उनकी रुचि को भी जो पुस्तक दर्शाती है। दरअसल इन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा जिसमें क्रिकेट पर कविताएं थी और उसके बाद एक और उनकी रचना बड़ी प्रसिद्ध हुई जिसका शीर्षक था बोल उठा मन, जिसमें अलग अलग विधाओं की कविताएं, अलग अलग विषयों को छूती हुई कविताएं थी। आपने बाद में सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू किया, अपनी कविता में कई विषयों को शामिल किया। अब आपकी लेखनी में वो परिपक्वता आ गई है और आप समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कोई ऐसी कविता हमारे श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, मैं अपना, क्योंकि बचपन से हम लोग एक पूरे परिवार में रहे हैं, तो उस समय की मैं वो सुनाना चाहती हूँ कि जैसे जब हम लोग पहले किस तरीके से पूरे परिवार से बंधे रहते थे और आपस में कैसे रहते थे और आजकल कैसे जमाना बदला है उसके। मिलजुल कर रहते थे खुशी से, मिलजुल कर रहते थे खुशी से, रखते थे ना द्वेष किसी से, कोई अपने न पराए, दोपहर में एक साथ बैठ जाएं, करते रहते हंसी ठिठोली बातें, करते रहते हंसी ठिठोली बातें, ठहाकों से गूंजता कोना कोना, ठहाकों से गूंजता कोना कोना, एक ही कमरे में सबका सोना, होती कम जगह तो फर्श पर गद्दे डाल लेते, हम हर रिश्ते को संभाल लेते, सुन लेते सबकी कड़वी बातें, फिर भी मुस्कुराते, सास ननद के तानों में भी ढूंढ लेते प्यार, गलती होती नहीं तो भी कर लेते स्वीकार, कोशिश होती बढ़ ना जाए आपस की तकरार, आंखों से गर आंसू भी गिर जाते, मिर्च का लग गया हाथ सबको यही बताते, आंखों से आंसू भी गिर जाते, मिर्च का लग गया हाथ सबको यही बताते, रखते थे हम बड़ी समाई, रखते थे हम बड़ी समाई, सबका हंसता चेहरा देख लगता जैसे कर ली हमने बड़ी कमाई, चाहे होती घर में कितनी भी कठिनाई, आपस में सुलझा लेते, हारे नहीं लड़ाई, मजबूत होते धागे जल्दी से नहीं टूटते, बात बात पर एक दूसरे से नहीं रूठते, अब तो हर वक्त टूटने का डर लगा रहता है, जाने कब बिखर जाए ताना बाना, रूठ कर दे कब कोई फसाना, काश वो दिन वापिस लौट आए, काश वो दिन वापिस लौट आए, हम सब फिर से हंसे खिलखिलाए। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने इस कविता में उस वक्त का जिक्र किया जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे और जब इस सादगी के साथ आप लिखती हैं तो जो पढ़ने वाला है उसके मन में तो स्वाभाविक रूप से वो कविता उतर ही जाती है। श्रीमती लता विनोद नोवाल, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को न सिर्फ आपने अपनी रचनाएं सुनाई बल्कि आपने अपने साहित्यिक अनुभवों को अपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया और आपने जो समाज सेवा के जरिए समाज को अपना योगदान दिया है उसके बारे में भी हमारे साथ चर्चा की। स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। दोस्तों, अपने अतिथि कार्यक्रम के एक और अंक में आपसे मुलाकात होगी किसी और कृतिकार के साथ। तब तक मुझे कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।